ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे। ईश्वर सबको कुशल मंगल रखे। हमारे ये शिव शक्ति परिवार को सब सुख सुविधाएं मिलती रहे। दोस्तों, मैं आज जो विषय लेके आया हूँ वो विषय का मेन स्रोत है दुख का कारण। आज हम लोग सभी इंसान सुख दुख के लिए जूझते रहते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम जो कष्ट, जो तकलीफ, जो दुख पा रहे हैं, हम क्यों पा रहे हैं। दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम जो तकलीफ भुगत रहे हैं, उसका कारण ढूंढना कोई पंडित, कोई डॉक्टर, कोई नहीं आएगा। आपका कोई रिश्तेदार, कोई भाई बंधु या कोई माँ बाप आपके नहीं ढूंढेंगे। वो दुखों का कारण आपको खुद ढूंढना है। वो दुख का कारण क्या होता है, वो ज्ञात हमें करना पड़ता है। आज मिसाल के तौर पे मैं कोई चीज बाजार से खा के आया हूँ, वो मुझे पता है मैंने क्या खाया। घर आके मेरा पेट खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई। उसका दुख का कारण कौन बना, वो मैं खुद जानता हूँ। तो फिर मैं कई बार प्रण करूँगा, नहीं मैं आगे से नहीं खाऊंगा। अरे अभी क्यों खाया। ये दोस्तों दुख के कई कारण। यही हम अपने आप पे विश्लेषण नहीं करते, उस तकलीफ को हम भुगतते रहते हैं। हम प्रतिदिन कई कार्य ऐसे करते हैं जो हम दुखों को निमंत्रण देते हैं। मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं कि जिंदगी में एक उम्मीद सबसे बड़ा दुख का कारण है, और अच्छे बुरे का विश्लेषण ना करना ये हमारे दुखों का कारण। क्या सही है, क्या गलत है, उसका सही मापदंड ना होना हमारे दुखों का कारण है। हम सदा इसीलिए परेशान रहते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। हम कभी भी समझ नहीं रख पाते कि हम क्या करना चाहते हैं। ये दोस्तों, मैं अकेला नहीं हूँ इस चीज में, आप भी हैं। आप भी सोच के देखिए, क्या आप किसी से कुछ कहने से पहले एक बार सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं तो आपसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। अगर आप कोई कार्य करने से पहले एक बार अगर शांति के सोचते हैं कि कार्य सही है या गलत, तो आपसे बड़ा समझदार कोई नहीं। आप अपने संतान, अपने बच्चों को या अपने सहपाठी हो, पढ़ने और साथ में जो आपका मित्र है वो है, आपका जो कार्य साथ करता है वो है,
आप उसे कुछ कहने से पहले आप ये सोचते हैं कि ये कार्य मैंने किया होता तो मैं सही कर पाता। अगर आप ये चीज़ सोचते हैं तो आप सही हैं, वरना आप हर जगह अपमान के भागीदार बनेंगे। और अपमान का भागीदार बनना दुखों की शुरुआत की एक बेस है, उसकी नींव है। हम सदा इसीलिए दुखी रहते हैं, हम अपने कर्मों का सही तरीके से विश्लेषण ही नहीं कर पाते। हम उन्हें समझना ही नहीं चाहते कि हम क्या गलतियां कर। यही कारण है कि हम दुखों को निमंत्रित करते हैं। हमारे यह आशाएं, निराशा हमें खुद निर्मित करते हैं। अभी आप सोच के बैठे हो किसी से मुझे ये कार्य कराना है, वो इंसान मना कर देता है। क्या फिर वो कार्य करने में आप समर्थ हो, खुद समर्थ हो? आप कहीं जगह पे वो कार्य अगर खुद करने में समर्थ हो तो आप जिद में कर भी जाओगे। अगर वो कार्य ना करने में असमर्थ नहीं हो, असमर्थ हो, तो ये सोच के देखो कि वो कार्य करने के लिए समर्थ है। दोस्तों, हम लोग इन्हीं छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम अपने खुद के दुख का कारण बन जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते। कभी कभी ईश्वर भी हमें कुछ ऐसी उलझनों में उलझा देता है कि वो देखना चाहता है कि क्या हम इस उलझनों से बाहर निकलते हैं। जैसे मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि ईश्वर हमारी परीक्षा लेता ही लेता है। हम दोस्तों हर पल परीक्षा देते हैं, कभी सुख दुख के मापदंड पर, कभी हानि और लाभ के चक्कर में, लॉस इन प्रॉफिट। ये हमारे कई दुखों के कारण। हम जो कार्य खुद कर नहीं सकते उसके लिए सहायता लेनी जरूरी होती है। जरूरी नहीं कि हर आदमी हर कार्य कर सकता। ये हमारे दुखों के कारण है दोस्तों। कई बार हम सोचते रहते हैं मैं कर लूँगा, लेकिन वो करने के लिए मैं समर्थ नहीं होता। मैं आधा अधूरा, आधे मन से किए गए कार्यों के कारण मैं दुखी हो जाता हूँ। कई बार मैंने कई लोगों को ऐसा देखा, कई बार खुद में भी मैंने एक कमी देखी है कि जब कार्य नहीं होता तो मैं अपने आप पे ही क्रोधित हो जाता हूँ। कई लोग तो खुद को मारने भी लग जाते हैं। ये दोस्तों, ये हमारे दुखों के कारण है। एक अति महत्वाकांक्षी होना, अति महत्वाकांक्षी इसलिए कह रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस होना भी खतरनाक है, कई दुखों का कारण है। आप वो कार्य करने में समर्थ हैं या नहीं है। अब हम दूसरे पहलू पे आते हैं। ये हो गया हमारे कार्य क्षेत्र के बाद। अब दोस्तों हम पारिवारिक उस पर आते हैं। हम परिवार में कई बार अपनी संतान, अपने रिश्तेदारों से कुछ ऐसी बातों के लिए अति महत्वाकांक्षी हो जाते,
एक ये चीज का मैं आपसे विवरण करना चाहूंगा दोस्तों। हम मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, वो आपका आपसे छोटा है कि आपकी इज्जत कर रहा है नहीं कर रहा, कोई बड़ा है आपसे प्यार कर रहा है नहीं कर रहा, हम इन्हीं चीजों के चक्कर के अंदर इतने धूमिल हो जाते हैं, इतना अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि हर इंसान अपनी एक सोच रखता है। अगर आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, आपका कोई भी रिश्तेदार है, वो खुद अपनी एक सोच रखता है। आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते। आप खुद को अगर साबित करना चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद अच्छे कार्य करने पड़ते हैं प्रतिदिन। आप अगर अपने परिवार में भी, अपने पत्नी बच्चों के सामने भी अच्छा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस तरह के कार्य करने पड़ते हैं। आप सोचे मैं अपने सबको डांट पटक के सब कुछ करके भी अच्छा बना रहूं, तो ये असंभव है। वो आपसे ऊपर से तो आपका इज्जत मान दिखा देगा, लेकिन दिल से वो आपका मान सम्मान नहीं करेगा। और इसके कारण हम कई बार इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें ये लगता है कि ये परिवार मेरा है ही नहीं, वो छोड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन आप अति महत्वाकांक्षी, अति उम्मीदें रखना, आप इस चीज को समझ के चलिए कि वो सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। पहले आप इस चीज का विवरण अपने दिमाग में रखें। हम प्रतिदिन सारा जीवन भर, स्कूल लाइफ छोड़ दो, स्कूल लाइफ में हम खुद और स्कूल की जिंदगी बस उतनी होती है, लेकिन जब हम शादीशुदा हैं, व्यापार में हैं या नौकरी में हैं, तो हमारा कार्य क्षेत्र और पारिवारिक क्षेत्र, कार्य क्षेत्र की तो मैंने पहले आपसे बात करी। पारिवारिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे हुकूमत परिवार की चलती है, आप अकेले की नहीं चलती। क्योंकि उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, वो हर एक सदस्य खुद अपने हिसाब से सोचता है। आप किसी को जबरदस्ती कोई अपनी बातें ठूस नहीं सकते। आप अपनी सोच दूसरे की सोच के ऊपर भारी नहीं कर सकते। आपके अपने बच्चों से या परिवार से रिश्ते तभी निभेंगे अच्छे, जब आप उनके हिसाब से अपने खुद के स्वभाव को ढालेंगे। इसके लिए मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। आप एक घर में अगर आपको छोटा बच्चा भी पैदा हुआ, आप देखो आप उसको 100 चीजें सिखाएंगे, लेकिन वो हर चीज पिक नहीं करता। वो वही चीजें ग्रहण करेगा आपकी सोच के हिसाब से। वो खुद की सोच जो उसके अंदर डेवलप हो रही है, जो उसके अंदर पनप रही है, हर एक जीव अपनी सोच लेके पैदा होता है। ईश्वर ने उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल के ही भेजा होता है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस अंदर की जो उसकी सोच है, उसके हिसाब से उसको जो चीजें प्राप्त होंगी वो वही ग्रहण करेगा। और बच्चे की डेवलपिंग उसी हिसाब से होती है। वो ही बच्चा बाद में बड़ा होके एक इंसान, मानव बन के जीवन में निकलता है। जो हम भी हैं, हम भी पहले बच्चे थे, हमारी सोच भी अलग डेवलप हुई। आप सोचो, आप किसी को कह रहे हैं, क्या आप वैसा कर रहे हैं?
दोस्तों ये चीजें इतनी मायने रखती हैं और यही मेन दुख के कारण है। अति महत्वाकांक्षी होना, आशावादी होना, निराशा आने पे अगर कोई तकलीफ आई, कोई कष्ट आया, कोई दुख आया, खुद को बेचारा साबित करना। ये एक, मैंने ये वर्ड यूज किया, खुद को बेचारा साबित करना। ये इंसान वो उपयोग करते जो सबसे ज्यादा परिवार में कायर होते। कोई इंसान बेचारा नहीं होता दोस्तों। आप उस चीज से पर्दा डाल रहे हैं जो आपके अंदर की कमियां हैं। आप उसे, अपने आप को उसके कमियों के दायरे में समेटना चाहते हैं। आप उस चीज से खुल के बाहर नहीं आना चाहते। ये मेन दुख का कारण है। मेन यही दुख के कारण है। हम अपने खुद के दायरे से बाहर नहीं आना चाहते, सामने वाले को परिवर्तित करना चाहते हैं, जो कि असंभव है। अब मैं ये कई बार ये चीजें मिसाल दे चुका हूँ कि करेला कभी अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। अब एक इंसान का स्वभाव कड़वेपन में है, का हमेशा वो उल्टी बात बोलता है, तो आप उसको कब तक उसको मार लो, पीट लो, उसको सीधा नहीं कर सकते। उसका स्वभाव ऐसा है। उसके पैदा होने पर उसकी जो डेवलपिंग इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर उसने वही डाला है। अगर आप उसी के उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे, तब तो आप उसके साथ जीवन यापन कर लेंगे। आप इस चीज के, मेरी बातों को अगर ध्यान दें, ऐसी अगर आपकी पत्नी भी है, वो पराए घर बोलो जो मर्जी करो, वो भी एक जीव है, वो भी एक सोच लेके, एक अपनी खुद की इमेज लेके पैदा हुई है। आप उसको कहाँ से बदल लो? वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, वो आपको स्वीकार नहीं करेगी, वो पूरा जीवन जी लेगी। ये उसकी काबिलियत है कि उसके अंदर वो कैपेसिटी है सहने की। तो वरना आप देखते हैं पति पत्नी के झगड़े कितने होते हैं। यही दोस्तों दुखों के कारण है। और अगर मैं विशेष अगर बहुत लंबा दोस्तों कारण बन जाएंगे, एक नहीं अनेक कारण। आप अपने बच्चों के साथ भी यही हाल है। हर बच्चा अपने एक स्वभाव लेके पैदा होता है। आप अगर उसके स्वभाव के हिसाब से उससे बात करेंगे, पत्नी से उसके स्वभाव के हिसाब से बात करेंगे, तो वो परिवार सुखद हो जाएगा। आज हमारे में जो जन्म पत्री मिलाते हैं शादी के टाइम पे, क्यों मिलाई जाती है? और आपको एक जीवन का सत्य बताता हूँ दोस्तों, मेरी और मेरी पत्नी की जन्म पत्री नहीं मिलती, किंतु मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द जो मेरे साथ जिंदगी में मिले हैं, वो मुझे मेरी पत्नी को देख के, मेरा मेरा मेरी पत्नी का नाम पहले तो जवानी में फुफर वगैरह सब तो ये हमको लैला मजनू बोलते थे, हीर रांझा आगे बोलते थे। हमें इतना प्यार था, लेकिन हमारी जन्म पत्री नहीं मिली थी, इतने गुण नहीं मिले थे। बस एक स्वभाव था दोनों का, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की कमी है उससे कॉम्प्रोमाइज करना, उसकी कमियों को स्वीकार करना। तभी आज हमारी शादी अभी तक भगवान की दया है, हम कुशल मंगलता के साथ रह रहे हैं। वो मेरी हर तकलीफ, हर दुख को समझती है, मैं उसकी दुख तकलीफों को समझता हूँ। यही कार्य बच्चों के साथ होता है। हमें उनकी तकलीफों को, उनके दुखों को, उनके हर सोच को समझना पड़ेगा। अगर हम ये समझ के चलेंगे तो हमारे पास दुख का कारण कोई नहीं होगा।
आज आपको संतुष्टि हमेशा आपके चेहरे पे निखरेगी और लोगों को आपका चेहरा पसंद आएगा। दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, वरना फिर वीडियो बड़ी हो जाती है तो आपका भी वक्त जाया होगा। फिर कोई नया विचार मेरे मन में आएगा तो मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नए विचार, नया विमर्श आपके पास उपस्थित होऊंगा। ओम नमः शिवाय।